ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज है नया वर्ष। दुनिया वालों के हिसाब से नया वर्ष है और दुनिया वाले उस नए वर्ष के अंदर बड़ी खुशी, उमंग और उत्साह के साथ उसका आरंभ करते हैं। और खुशी की निशानी है फटाके छोड़ना, फुलझड़ियाँ जलाना, उससे अपनी खुशी को व्यक्त करते हैं। दूसरा, आज के दिन सब जल्दी जल्दी उठते हैं, मंदिर में जाकर के भगवान के दर्शन करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, एक दो के घर मिलन मनाने के लिए जाएंगे, मुख मीठा कराएंगे। ये है दुनिया वालों का एक दिन का नया वर्ष। उनका एक ही दिन नया वर्ष है ना। लेकिन बाबा ने हम ब्राह्मण बच्चों को कहा है कि ब्राह्मणों का हर दिन नया है, क्योंकि वो जो आज के दिन करते हैं, हम ये सब कुछ हर रोज करते हैं। सुबह सुबह जल्दी उठना, परमात्मा मिलन में उस खुशी से आत्मा को भरपूर संपन्न कर देना, मुख से मीठे बाबा के महावाक्य दूसरों को सुनाना, मिठाई खिलाना, मिलन मनाना, आत्माओं को वो शुभ वाइब्रेशंस के द्वारा शक्ति प्रदान करना, ये हम ब्राह्मणों का हर रोज का कर्म है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हारा हर सेकंड नया है। और विशेष बाबा ने हम बच्चों को आने वाली जो नई दुनिया है, उस नई दुनिया की स्थापना के लिए निमित्त बनाया है। तो उमंग और उत्साह के ये दोनों पंख बाबा ने अपने बच्चों को वरदान में दिए हैं। उन उमंग और उत्साह के पंखों से उड़ते उड़ते अपने उस संपन्न और संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने के हम बाबा के बच्चों का जो श्रेष्ठ लक्ष्य है, उस लक्ष्य को संपन्न करते हुए हमारी आने वाली जो दुनिया है, उसकी स्थापना का कार्य भी हम सब इसी उमंग और उत्साह के साथ कर रहे हैं। तो ब्राह्मणों का हर दिन, हर सेकंड नया 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 है, उमंग और उत्साह से भरा हुआ है। तो आज के दिन भी बाप दादा की तरफ से हम सबको और हमारे जो भी सीनियर हैं, उन सब की तरफ से खूब 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 आपको दिल की मुबारक, बधाइयाँ और शुभकामनाएं हैं। सुबह से लेकर अब तक खूब आपको बधाइयाँ मिली हैं, शुभकामनाएं मिली हैं, समझा। उन सभी शुभकामनाएं, ये शुभकामना साधारण चीज़ नहीं है, उसके अंदर बहुत गहरी भावनाएं समाई हुई होती हैं। और दूसरा, हम आत्माएं आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के परमात्मा से प्राप्त हुई शक्तियों के आधार पर किसी को भी वो शुभकामना देते हैं, तो वो शुभकामना सफल होती है। तो हम भी इस नए वर्ष में, आप सब ने अमृत वेले बाबा के साथ में रोरिहान की होगी। किस किस ने बाबा से अमृत वेले वरदान लिए? हाँ हाँ, तुम ऐसे ऐसे क्यों करते हो? बाबा कहता है सारा हाथ ऊंचा करो। हाँ, ऊंचा करो, नीचे नहीं करो। अच्छा, ऐसे भी हैं जिन्होंने आज वरदान नहीं लिए। नए वर्ष में दुनिया वाले भी उठते हैं, कोई कोई ने हाथ नहीं खड़ा किया है। तो बाबा भी अमृत वेले से बच्चों के साथ में है और हम सब उमंग और उत्साह के पंखों से उड़ते हुए ऐसा अपना जीवन प्रेरणा रूप बनाएंगे जिससे अनेकों को प्रेरणाएं मिले। क्योंकि आने वाला जो समय है, उसमें दुख और अशांति
अति 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 में जाने वाली है। उस दुख और अशांति के वातावरण को बदलने वाले और आत्माओं को सुख शांति प्रदान कराने वाले कौन हैं? हम ब्राह्मण बच्चे हैं। हमारे पास में वो शक्तियों का और खुशियों का स्टॉक होगा तो हम उनको दान कर सकेंगे। वो ठेका, कॉन्ट्रैक्ट बाबा ने हम बच्चों को दिया है। तो हम सब आज के दिन बाप दादा के सामने यही श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, सदा उमंग और उत्साह में रहते हुए दूसरों के लिए प्रेरणा स्वरूप बनेंगे। स्वस्थ, मस्त और अति व्यस्त, व्यस्त नहीं, अति व्यस्त, क्योंकि एक एक सेकंड को हमें सेवा में सफल करना है। तो जिसका सेकंड सेकंड सफल हो रहा है वो आत्मा क्या हुई? अति व्यस्त है। तो हम इस ईश्वरीय सेवा में अति व्यस्त रहेंगे। तीसरी बात, दीपावली के दिन जो बाप दादा ने महावाक्य उच्चारे और हम बच्चों को 2 वरदान बाबा ने दिए। पहला था विजयी भाव का वरदान बाबा ने दिया और उसके आधार पर बाबा ने कहा, प्रश्नों से पार प्रसन्न चित्त रहना है। प्रश्न आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, लेकिन हम ये दृढ़ संकल्प करेंगे, बाबा ने जो मुरली में विधि बताई है उसके कारण और वो सब बताए हैं, उसको मैं रिपीट नहीं करती हूँ, लेकिन उस विधि को अपनाते हुए ये लक्ष्य रहे कि हम प्रसन्न चित्त आत्माएं हैं। हम ही तो देवता बनने वाले हैं ना। कोई भी देवता का चेहरा मुरझाया हुआ होगा, ऐसे बैठा हुआ होगा, ऐसे बैठा हुआ होगा? नहीं। तो जो देवताई चेहरा है, हर्षित मुख चेहरा, वो संगम पर हम ब्राह्मणों का बनेगा, तब हम बनेंगे। तो इस वर्ष का हमारा सारे वर्ष का सारे सब जोन का ये पुरुषार्थ रहेगा, हमें प्रसन्न चित्त रहना है, प्रश्नों में नहीं जाना है। दूसरा बाबा ने कहा है सफलता मूर्त भव, और सफलता मूर्त बनने के लिए बाबा ने 3 खजानों को सफल करने का कहा था, संकल्प, समय और संपत्ति। जब इन खजानों को यथार्थ रीति से यूज करेंगे तो बाबा ने कहा सफलता हुई पड़ी है। तो उसमें भी विशेष हम लक्ष्य रखेंगे संकल्पों पर, ये मूल आधार है। संकल्पों की श्रेष्ठता वो हमारे हर कार्य की सिद्धि पर में जाती है। तो हमारे संकल्प नेगेटिव और जो व्यर्थ हैं उसको हम इस पुराने वर्ष में सब मिलकर के बाप दादा को अर्पण कर देंगे। मन से भी कोई भी प्रकार की किसी के लिए नेगेटिविटी है तो अगर मैं तो अमृत वेले में बाबा को आज सब सुनाया, ऐसे आप भी जिस भी आत्मा के प्रति कुछ भी है तो बाबा के सामने बैठ कर के उससे सॉरी ले कर के उसे ख़त्म करेंगे। कोई भी पुराना बोझ मन पर नहीं रखेंगे। आपने मेरे साथ ऐसे बोला था, ऐसे किया, तब मुझे ऐसे हुआ, ये सब क्या है? पुराना है। तो पुराने को सब स्वाहा करेंगे। हाथ खड़ा करो, बाबा देख रहा है। अच्छा, और बिल्कुल हल्के हो करके स्वस्थ मस्त उड़ता पंछी बनते हुए हम बाबा की सेवा करेंगे। तो पुनः पुनः आप सबको नए वर्ष की खूब 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 शुभकामनाएं, मुबारक, अभिनंदन और बधाइयाँ है। नवयुग की मुबारक और बधाई है। आज हम बाबा के 14 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। उसमें भी बाबा ने कहा है, मुरली का सार है, मीठे बच्चे
मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस में विघ्न जरूर पड़ेंगे। नए वर्ष में भगवान पढ़ा रहा है ना, तुम्हें तकलीफ सहन करके भी इस सर्विस में तत्पर रहना है। रहम दिल बनना है। प्रश्न है, जिसे अंतिम जन्म की स्मृति रहती है, उसकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, उनकी बुद्धि में रहेगा कि अब इस दुनिया में दूसरा जन्म हमें नहीं लेना है। और न दूसरों को जन्म देना है। दोनों बातें। ये पाप आत्माओं की दुनिया है। इसकी वृद्धि अब नहीं होनी चाहिए। इसे विनाश होना है। हम इन पुराने वस्त्रों को उतार कर घर जाएंगे। अब नाटक पूरा हुआ। गीत है, नई उम्र की कलियां। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम बच्चों को हर एक की ज्योति जगानी है। ये तुम्हारी बुद्धि में है। बाप को भी बेहद का ख्याल रहता है कि जो भी मनुष्य मात्र हैं उनको मुक्ति का रास्ता बताएं। बाप आते ही हैं। बाबा किस लिए आते हैं? बच्चों की सर्विस करने के लिए, दुख से लिबरेट करने के लिए। मनुष्य समझते नहीं है कि ये दुख है तो सुख का भी कोई स्थान तो होगा ना। अभी दुनिया में दुख है तो सुख का कोई स्थान तो होगा ना। वो ये नहीं जानते हैं। शास्त्रों में सुख के स्थान को दुख का स्थान बता दिया है। वो तो सुख दुख दोनों साथ में दिखाते हैं ना। तो जो सुख का स्थान सतयुग त्रेता था उसको भी दुख का बता दिया है। अब बाप है रहम दिल। मनुष्य तो ये नहीं जानते कि हम दुखी हैं, क्योंकि सुख और दुख देने वाले का उन्हें पता ही नहीं है।
फिर बाबा ये कहता है, ये भी ड्रामा की भावी है। सुख किसको कहते हैं और दुख किसको कहते, ये भी नहीं जानते हैं। वो धन पद संपत्ति है उसको कहते हैं ये सुखी है, वो सुख दुख की परिभाषा भी नहीं जानते हैं। गोया बाबा ने कहा ईश्वर के लिए कह देते हैं कि वही सुख दुख देते हैं। गोया ईश्वर पर कलंक लगाते हैं। ईश्वर जिनको बाप कहते हैं, बाबा ने कहा उनको भी नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं कि मैं बच्चों को सुख ही देता हूँ, तुम अब जानते हो बाबा आया हुआ है पतितों को पावन बनाने। कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा स्वीट होम। वो स्वीट होम भी पावन है, वहाँ कोई पतित आत्मा रहती नहीं है। फिर बाबा कहता है उस ठिकाने को भी कोई नहीं जानता है। ऊपर है वो कहते हैं, ब्रह्मांड है वो कहते हैं, लेकिन ब्रह्मांड क्या है, वो हमारा घर है, उसका यथार्थ परिचय किसको भी नहीं है। कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया, परंतु समझते नहीं बुद्ध पार निर्वाण गया। तो बाबा ने कहा जरूर वहाँ का रहने वाला होगा ना, तो उससे भी बाबा सिद्ध करता है कि वो रहने का स्थान है ना, वहाँ ही गया। अच्छा वो गया तो बाकी दूसरे कैसे जाएंगे, वो तो चला गया। अभी दूसरों को अगर पार निर्वाण जाना हो तो वो कैसे जाएंगे। साथ तो कोई को ले नहीं गया। वास्तव में अब वास्तविकता सुनाता है, कोई भी जाते नहीं है। इसलिए सब पतित पावन बाप को याद करते हैं। पावन दुनिया दो हैं, एक है मुक्ति धाम और दूसरा है जीवन मुक्ति धाम। एक है शिवपुरी और दूसरी है विष्णुपुरी, और ये है रावणपुरी। पर दुनिया के लिए बाबा ने पूछा ना, ये है रावणपुरी। हम कहाँ हैं वो नहीं कहा, ये है रावणपुरी। परम पिता परमात्मा को राम भी कहते हैं। राम राज्य कहा जाता है तो बुद्धि चली जाती है परमात्मा की तरफ। मनुष्य को तो सब परमात्मा मानेंगे नहीं, तो तुमको तरस पड़ता है। बाबा ने कहा तकलीफ भी सहन करनी है। बाबा कहते मीठे बच्चे, मनुष्य को देवता बनाने में इस यज्ञ में बहुत ही विघ्न पड़ेंगे। सुना, गीता के भगवान ने गाली खाई थी ना, गालियां उनको भी और तुमको भी मिलती है ना। निश्चिंत हो जाओ, जब हमारे बाबा को, जो सारी सृष्टि को पतित पावन बनाने वाला है, उसको गालियां दे रहे हैं, हम आत्मा को अगर दे दी तो क्या बड़ी बात है। कहते हैं ना, इसने शायद चौथ का चंद्रमा देखा होगा। ये सब हैं दंत कथाएं। दुनिया में तो कितना गंध है, मनुष्य क्या क्या खाते रहते हैं, जानवरों को मारते हैं, क्या क्या करते हैं। तो बाप आकर इन सब बातों से तुम्हें छुड़ा देते हैं। छूट गए। पहला कैसा अशुद्ध भोजन था, चलो बाहर वैसा नहीं खाते होंगे तो प्याज लहसुन ये सब तमोगुणी तो खाते थे ना, तो बाबा ने सबसे छुड़ा दिया।
सारी दुनिया में कितनी मारामारी है, तुम्हारे लिए तो बाप कितना सहज कर देते हैं। बाप कहते हैं सिर्फ तुम मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। सबको एक ही बात समझाओ। बाप कहते हैं अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करो। तुम असूल वहाँ के रहवासी हो। सन्यासी लोग भी वहाँ के लिए ही रास्ता बताते हैं। अगर एक निर्वाण धाम चला गया तो बाबा कहता है फिर दूसरे को कैसे ले जाएंगे। जाने वाला चला गया तो पीछे वाले कैसे जाएंगे, उनको कौन ले जाएगा। समझो बुद्ध निर्वाण धाम में गया तो बाबा ने कहा उनके बौद्धि तो सब यहाँ बैठे हैं ना, उनको वापस ले जाए ना। गाते भी हैं जो पैगंबर हैं सबकी रूह यहाँ ही है, वापस कोई भी नहीं गया है। यानी किस न किस शरीर में है फिर भी महिमा गाते रहते हैं, हो ना। पार निर्वाण गया गया कोई नहीं है, सिर्फ महिमा गाते रहते हैं। अच्छा धर्म स्थापन करके गए, फिर क्या हुआ। मुक्ति में जाने के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। उसने तो ये जप तप तीर्थ आदि नहीं सिखाया। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ किसके लिए, सबकी सद्गति करने के लिए। सबको ले जाता हूँ, समझा। वो तो एक के लिए कहते हैं पार निर्वाण गया, लेकिन मैं आता हूँ सबकी सद्गति करने और सबको ले जाता हूँ। सतयुग में जीवन मुक्ति है, एक ही धर्म है, बाकी सब आत्माओं को वापस ले जाते हैं। तुम जानते हो वो बाबा बागवान भी है, हम सब हैं बाबा बागवान, हम सब माली हैं। मालियों का काम क्या है, बगीचे को सुंदर बनाना। तो बाबा ने कहा हम सब माली हैं। मम्मा बाबा और सब बच्चे, एक शिव बाबा ही बागवान है, मम्मा बाबा और सब बच्चे माली बन बीज बोते हैं। कलम निकलती है, फिर माया के तूफान लग पड़ते हैं। बाबा ने कहा अनेक प्रकार के तूफान लगते हैं।
ओम शांति। हम पे बड़ी जिम्मेवारी। तो बाबा भी क्या कह रहे थे? बाबा ने कहा, जब तुम बीज बोते हो तो फिर कलम निकलता है, फिर माया के तूफान लग पड़ते हैं, अनेक प्रकार के तूफान लगते हैं। ये हैं माया के विघ्न। तूफान लगते हैं तो पूछना चाहिए, बाबा इसके लिए हम क्या करें? श्रीमत देने वाला बाप है ना, तूफान तो लगेंगे ही। सुना भगवानोवाच? कोई सोचे ये होगा नहीं होगा, बाबा ने क्या कहा? तूफान तो लगेंगे ही। नंबर 1 है देह अभिमान। समझा? सबका लीडर है, और जहाँ देह अभिमान आया तो कोई ना कोई कमजोरी ज़रूर अंदर प्रवेश करेगी। इसलिए बाबा हर रोज कौन सा पाठ पक्का कराते हैं? देही अभिमानी बनो, आत्मा समझो, आत्मा भाई भाई देखो, तो सारे विघ्न टल जाएंगे। तो बाबा ने कहा, नंबर 1 है देह अभिमान। ये नहीं समझते कि मैं आत्मा अविनाशी हूँ, ये शरीर विनाशी है। हमारे 84 जन्म पूरे हुए। आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है। घड़ी घड़ी एक शरीर छोड़ दूसरा लेना, ये आत्मा का काम है। अब बाप कहते हैं, तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। इस दुनिया में दूसरा जन्म नहीं लेना है पक्का? हमें इस दुनिया में अभी दूसरा जन्म नहीं लेना है, तो इतनी तपस्या, इतना बल चाहिए आत्मा में। न किसको जन्म देना है। पूछते हैं तो फिर सृष्टि कैसे वृद्धि को पाएगी? अरे इस समय तो सृष्टि की वृद्धि ही नहीं चाहिए। अच्छा, ये तो भ्रष्टाचार की वृद्धि है। ये रस्म रावण से शुरू हुई है। दुनिया को भ्रष्टाचारी बनाने वाला है रावण। श्रेष्ठाचारी राम बनाते हैं। इसमें भी तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। अगर देह अभिमान, बाबा ने कहा, अगर देह अभिमान में ना आए तो अपने को आत्मा जरूर समझे। सतयुग में भी अपने को आत्मा तो समझते हैं ना, जानते हो अभी ये हमारा शरीर वृद्ध हुआ। वहाँ ये ज्ञान रहता है ना, अभी ये शरीर वृद्ध हुआ, अभी हम जाकर के दूसरा नया जन्म लेंगे। इनको छोड़ हम नया लेंगे। यहाँ तो आत्मा का भी ज्ञान नहीं है, अपने को देह समझ बैठे हैं। इस दुनिया से जाने की दिल नहीं होती है। भले बीमार रोगी हैं तो भी दुनिया से जाने की दिल नहीं होती है। तो बाबा ने कहा, वहाँ तो एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं, वो सुख की प्रारब्ध है। यहाँ भी आत्मा तो कहते हैं, फिर भल कोई आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। आत्मा है ये तो ज्ञान है ना, परंतु ये नहीं समझते कि हम इस पार्ट से वापस नहीं जा सकते। यही हमें पुनर्जन्म लेना है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेना जरूर है। पुनर्जन्म तो सब मानेंगे,
कर्म तो सब कूटते हैं ना। माया के राज्य में कर्म विकर्म बनते हैं, तो कर्म कूटते रहते हैं। वहाँ ऐसे कर्म नहीं जो कूटने पड़े। अब तुम समझते हो वापस जाना है, विनाश होना है। बॉम्ब्स की भी ट्रायल ले रहे हैं। अभी तो मिसाइल चल रही हैं, वो तो बनाते थे तब ट्रायल लेते थे, अब प्रैक्टिकल छोड़ रहे हैं। गुस्से में आकर एक दिन ठोक देंगे, अभी ठोक रहे हैं। ये पावरफुल बॉम्ब्स हैं। गायन भी है, यूरोपवासी यादव। बल हम सब धर्म वालों को यूरोपवासी ही कहेंगे। भारत है एक तरफ, बाकी उनको सबको एक तरफ मिला दिया है। अपने खंड के लिए उन्हों को प्यार बहुत है, परंतु भावी ऐसी है तो क्या करेंगे। ताकत सारी बाबा तुमको दे रहे हैं, समझा। ये भावी है ड्रामा की, भले उनमें कितनी भी ताकत है, लेकिन यहाँ ताकत बाबा तुमको दे रहे हैं। योग बल से तुम राज्य ले लेते हो, तुमको कोई भी तकलीफ नहीं देते हैं। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। कोई तकलीफ नहीं है बच्चे, आराम से बैठो, सोफे पर बैठो, लेकिन मुझे याद करो। लेकिन सोफे पर बैठ करके तो बाबा ने कहा, कहते हैं कि मैं राम को याद करता हूँ, श्री कृष्ण को याद करता हूँ, तो वो अपने को आत्मा थोड़े ही समझते हैं। आत्मा समझते तो आत्मा के बाप को क्यों नहीं याद करते। बाप कहते हैं मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो, तुम जीव आत्मा को क्यों याद करते हो। तुमको तो देही अभिमानी बनना है। मैं आत्मा हूँ, बाप को याद करता हूँ। बाप का फरमान है, याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और वर्षा भी बुद्धि में आ जाएगा। बाप और जायदाद अर्थात मुक्ति और जीवन मुक्ति। सुना, बाप और जायदाद, तो बाप से बाबा से मुक्ति भी मिलती है, तो जीवन मुक्ति ये वर्षा मिलता है। इसके लिए ही धक्के खाते रहते हैं ना। यज्ञ तप जप आदि करते रहते हैं, पोप से भी आशीर्वाद लेने जाते हैं। यहाँ सिर्फ बाप कहते हैं देह अभिमान छोड़ो। सिर्फ कहते हैं देह अभिमान छोड़ो, और फिर छोड़कर क्या करेंगे, अपने को आत्मा समझो। अपने को आत्मा निश्चय करो। ये नाटक पूरा हुआ, हमारे 84 जन्म पूरे हुए। अब जाना है। कितना सहज करके समझाते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि में ये रखो, जैसे नाटक पूरा होने पर होता है तो समझते हैं बाकी अभी 15 मिनट हैं घर जाने में। ये बाबा ने क्यों हमें मिसाल दिया। हमें भी बुद्धि में ये रखना है, बस अभी थोड़ा समय है, ये ड्रेस छोड़ करके हमें अपने घर जाना है। अभी ये सीन पूरी होगी। एक्टर्स समझते हैं हम ये कपड़ा उतार कर घर जाएंगे,
जो स्टेज की एक्टिंग की ड्रेस होगी वो पहन करके नहीं जाएंगे। अभी सबको वापस जाना है। ऐसी ऐसी बातें अपने से करनी चाहिए। कितना समय हमने सुख दुख का पार्ट बजाया है ये जानते हैं। अभी बाप कहते हैं मुझे याद करो, दुनिया में क्या क्या हो रहा है इनको भूल जाओ। सुना? दुनिया के आकर्षणों में, दुनिया में क्या चल रहा है। एक अभी परसों बाबा ने कहा ना, दुनिया का समाचार, संसार समाचार भी तुम्हें नहीं लेना है। तो बाबा कहते हैं दुनिया में क्या क्या हो रहा है इन सब को भूल जाओ, क्योंकि ये सब खत्म हो जाने वाले हैं। अब वापस जाना है। वो समझते हैं कि कलयुग तो अभी 40,000 वर्ष चलेगा। इसको घोर अंधियारा कहा जाता है। उन्हों को बाप का परिचय नहीं है। ज्ञान माना बाप का परिचय। कौन सी समझ? अपने बाप को तो पहचाने ना। तो ज्ञान माना बाप का परिचय, और अज्ञान माना, भगवान की पढ़ाई सुनो। हाँ, बाबा कहता है अज्ञान माना नो परिचय। ज्ञान माना बाप का परिचय और अज्ञान माना नो परिचय। तो बाप तो गोया घोर अंधियारे में है। अभी तुम घोर सोजरे में हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अब रात पूरी होने वाली है। हम वापस जाते हैं। आज ब्रह्मा की रात और कल होगा ब्रह्मा का दिन। बदलने में टाइम तो लगेगा ना। तुम जानते हो अब हम मृत्यु लोक में हैं और कल हम अमर लोक में होंगे। बाबा कहता है लेकिन पहले तो वापस जाना पड़ेगा ना, घर जाना पड़ेगा ना। ऐसे ये 84 जन्मों का चक्र फिरता है। ये फिरना बंद नहीं होता। बाबा कहते हैं तुम कितना बारी मेरे से मिले होंगे। कितना बारी बाबा से मिले हैं? अनगिनत बार, कोई गिनती नहीं है। बच्चे कहते हैं बाबा हम अनेक बार मिले। तुम्हारे 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है तो सबका पूरा हो जाएगा। ऐसे भी फाउंडेशन में तो ब्राह्मण बैठे हैं ना, तो उनका पूरा हुआ तो चक्कर पूरा हो जाएगा। इसको कहा जाता है ज्ञान। समझा? ज्ञान देने वाला है ज्ञान सागर बाप, जिनको परम पिता परमात्मा पतित पावन कहा जाता है। तुम पूछ सकते हो पतित पावन किसको कहा जाता है? भगवान तो निराकार है, लेकिन समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति होती रहेगी। हो रही है हमारी उन्नति। हम चढ़ती कला में आगे बढ़ रहे हैं। तो दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति होती रहेगी, क्योंकि गुह्य ज्ञान मिलता रहता है। समझाने के लिए सिर्फ अलफ की बात है। अलफ को भूले तो ऑर्फन बने। बाबा को भूल गए तो ऑर्फन बने। दुखी होते रहते हैं।
एक द्वारा एक को जानने से तुम 21 जन्म सुखी हो जाते हो। सुना विधि सुख की? क्या सुनाया पीछे वाले भाई, जरा बोलो तो। एक द्वारा एक को जानने से तुम सदा सुखी हो जाएंगे। फिर से बाबा ने कहा, ये है ज्ञान। एक एक पॉइंट ज्ञान के सुना रहा है। वो है अज्ञान। अज्ञान फिर क्या है? तो बाबा ने कहा, कह देते हैं परमात्मा तो सर्वव्यापी है। ये बातें समझानी पड़ती हैं। हम ईश्वर की गोद में हैं। ये बड़ा भारी नशा होना चाहिए। किस किस को नशा है? हाथ तो हाँ हाँ करो करो। कौन सा नशा है? कैसी है ईश्वर की गोद का आनंद, क्या है? अगर कोई पूछे तो आपके पास भेजें कि जाओ इनके पास ईश्वरीय गोद का आनंद क्या होता है, उसका अनुभव सुनने के लिए। तो बाबा ने कहा, ये बड़ा भारी नशा होना चाहिए और फिर भविष्य में देवताई गोद में होंगे। वहाँ तो सदैव सुख है। शिव बाबा ने हमको एडॉप्ट किया है, उनको याद करना है, अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करना है, तो राजाई मिलेगी ना। अपना और दूसरों का कल्याण करेंगे तो राजाई मिलेगी। ये समझने की बड़ी अच्छी बात है। शिव बाबा है निराकार, हम आत्मा भी निराकार हैं। वहाँ हम अशरीरी नंगे रहते थे, बाबा तो सदैव अशरीरी ही है। बाबा कभी भी शरीर रूपी कपड़ा पहनकर पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। कपड़े में प्रवेश करता है लेकिन पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। बाबा एक बार रीइनकारनेट करते हैं, पहले पहले ब्राह्मण रचते हैं, तो उनको अपना बनाकर और नाम रखना पड़े। ब्रह्मा नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से आए? तो पहले अपना बनाया, अपना बना करके उसको नाम दिया ब्रह्मा, उससे ब्राह्मणों की रचना रची। तो ये वही है। अब ये ब्रह्मा कौन है? ये वही है जिसने पूरे 84 जन्म लिए। क्या उसको ब्रह्मा नाम दिया? जो गोरा था और अभी सांवरा बना, सुंदर से श्याम और श्याम से सुंदर बनता है। भारत का भी हम श्याम सुंदर नाम रख सकते हैं। भारत को ही श्याम, भारत को ही गोल्डन एज सुंदर कहते हैं। भारत ही कामचिता पर बैठ काला बनता है, भारत ही ज्ञानचिता पर बैठ गोरा बनता है। भारत से ही माथा मारना पड़ता है। यही तो बाबा आता है, भारत को ही तो उसको सतो प्रधान बनाना है ना, तो माथा मारना पड़ता है। भारतवासी फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। नैरोबी में एलिजाबेथ करके वहाँ अफ्रीकन बहन थी, क्या उसको नशा, कितने नशे से अपना अनुभव सुनाती थी। इंग्लिश भाषा, इंग्लिश में से हिंदी भाषा, हिंदी लिख लिख करके, और अभी टूटी फूटी हिंदी बोलती है, समझती तो है। हर एक ने अपने पीछे मेहनत की ना, तो मेहनत का फल मिलता है। तो बाबा कहता है वो नशा चाहिए। कन्वर्ट हुई आत्मा फिर से ब्राह्मण बन गई ना। यूरोपियन और इंडियन में फर्क नहीं दिखाई पड़ता।
वहाँ जाकर शादी करते हैं, फिर क्रिश्चियन कहलाने लग पड़ते हैं। उनके बच्चे आदि भी फिर उसी फीचर्स के होते हैं। अफ्रीका में भी शादी कर लेते हैं। अब बाबा विशाल बुद्धि देते हैं चक्र को समझने की। समझा? कौन सी विशाल बुद्धि दी? चक्र को समझने की। ये भी लिखा हुआ है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। यादवों और कौरवों ने प्रीत नहीं रखी, जिन्होंने प्रीत रखी उन्हों की विजय हुई। विपरीत बुद्धि कहा जाता है दुश्मन को। बाप कहते हैं इस समय सब एक दो के दुश्मन हैं। बाप को ही सर्वव्यापी कहकर गाली देते रहते हैं, या तो फिर कह देते जन्म मरण रहित है, उनको कोई भी नाम रूप नहीं है। दोनों बातें, या सर्वव्यापी कह दिया सब में, या फिर कह दिया उसका कोई भी नाम रूप नहीं है। तो बाबा ने कहा ओ गॉडफादर भी कहते हैं साक्षात्कार भी होता है आत्मा और परमात्मा का। उसमें और परमात्मा में कोई फर्क नहीं रहता। आत्मा भी ज्योति बिंदु, बाबा भी ज्योति बिंदु, तो बाबा ने कहा उसमें कोई फर्क नहीं रहता देखने में। बाकी नंबरवार कम जास्ती ताकत तो होती ही है। मनुष्य भल मनुष्य हैं, उनमें भी मर्तवे तो बहुत है ना। ऐसे देवताएं भी देवता होंगे, लेकिन मर्तवे तो होंगे ना। तो बाबा ने कहा बुद्धि का फर्क रहता है। ज्ञान सागर ने तुमको ज्ञान दिया तो उनको याद करते हो, वो अवस्था तुम्हारी अंत में बनेगी। कैसे बनेगी? उसके लिए पुरुषार्थ क्या करेंगे? अमृत वेले सुमर सुमर सुख पाओ। समझा? सुख का अनुभव करो। अमृत वेले में उठना पड़ेगा, मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं, नहीं। क्या करो? सुमर सुमर सुख पाओ। भल लेटे रहो, परंतु नींद नहीं आनी चाहिए। ये अमृत वेले उठने के समय की बात बाबा नहीं कर रहा है, उससे पहले की बात है। तो आराम से बाबा ने कहा है, लेटे लेटे हम बाबा को गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, बाबा से रू रिहान कर रहे हैं। अपना हट कर बैठना चाहिए। मेहनत है। वैद्य लोग भी दवाई देते हैं तो अमृत वेले के लिए नहीं। बता लगभग वैद्य हो येसु के आनड़ ने कोठे लेवानी, सवारे सवारे लेवानी खाली पे। तो बाबा ने कहा वो वैद्य भी दवाई सुबह सुबह की देते हैं, तो ये हमारा वैद्यराज वो भी कहता है अमृत वेले सुबह सुबह उठ करके मुझे याद करो। ये भी दवाई है। रचता बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचकर फिर पढ़ाते हैं। ये बात सबको समझानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पहली पॉइंट है, हमने ईश्वर की गोद ली है। फिर देवताई गोद में आएंगे।
इसी रूहानी नशे में रहना है। अपना और दूसरों का कल्याण करना है। दूसरी पॉइंट है, अमृत वेले उठ ज्ञान सागर के ज्ञान का मनन करना है। एक की अव्यभिचारी याद में रहना है। देह अभिमान छोड़ स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। वरदान है, अमृत वेले से रात तक याद के विधि पूर्वक हर कर्म करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। अमृत वेले से रात तक जो भी कर्म करो याद के विधि पूर्वक करो तो हर कर्म की सिद्धि मिलेगी। सबसे बड़े ते बड़ी सिद्धि है प्रत्यक्ष फल के रूप में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होना। सुना, बड़े से बड़ी सिद्धि है प्रत्यक्ष फल के रूप में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होना। ये सुख की लहरों में, खुशी की लहरों में लहराते रहेंगे तो ये प्रत्यक्ष फल भी मिलता है और भविष्य फल भी मिलता है। इस समय का प्रत्यक्ष फल अनेक भविष्य जन्मों के फल से श्रेष्ठ है। अभी अभी किया और अभी अभी मिला, इसको ही कहते हैं प्रत्यक्ष फल। स्लोगन है, स्वयं को निमित्त समझकर हर कर्म करो तो न्यारे और प्यारे रहेंगे। मैंपन आ नहीं सकता। आज का सोमान है, मैं मास्टर सुख करता हूँ। सुख देने में सिर्फ ध्यान रखना है। मैम बहुत अच्छी बात, बाबा अटेंशन खिंचवा रहा है, क्योंकि सुख देने में फिर हम ऐसे, बाबा ने कहा है इस बिचारी आत्मा को ऐसा होगा, ये होगा, तो बाबा कह रहे हैं सुख देने में सिर्फ ध्यान रखना, कभी मर्यादा तोड़ करके किसको सुख नहीं देना। समझा? कभी मर्यादा तोड़ करके किसको सुख नहीं देना। हमारी ईश्वरीय मर्यादाओं का बंधन पहले है, उसको सुख देने के लिए श्रीमत और मर्यादा का उल्लंघन सूक्ष्म में भी नहीं हो, कर्म तो अलग, वो सुख के खाते में जमा नहीं होता। समझी कर्म की गति? आपने तो सुख समझ करके दिया, लेकिन ईश्वरीय मर्यादा को तोड़ करके दिया
तो वो सुख के खाते में जमा नहीं होता, और वो किया हुआ कर्म आपको भी सुखी नहीं होने देगा। समझा? जो मर्यादा तोड़ करके सुख दिया वो आपको सुखी नहीं होने देगा। नहीं तो सुख का फल, आत्मा को सुख में खुशी मिले ना, वो ऑटोमेटिक मशीनरी है, दुख के खाते में जमा हो ही जाता है। सुना? इसलिए दिल से मर्यादा पूर्वक सुख दो, दिखावा मात्र नहीं, दिल से। सुखकर्ता के बच्चे 1 सेकंड में अपनी मनसा द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा सुख दो तो दुआएं जमा होंगी। ओम शांति। तो आज सारा दिन आप सब भी मन से सबको दुआएं देते रहेंगे। आपका जो लौकिक परिवार है, आपके मित्र संबंधी जो भी हैं, उन सब को बाबा के घर से आकर के बाबा की ब्लेसिंग लेकर के जाएं। आने वाला वर्ष उनके लिए भी सदा सुखदायी, समृद्धि और प्रगति का रहे। ऐसी श्रेष्ठ भावनाओं से उनको भी आप यहाँ पर लेकर के आएंगे। तो आज नया वर्ष और कल है भाई दूज, भैया दूज। तो कल भी बाबा को भोग लगाएंगे और भैया दूज का तिलक करेंगे। ओम शांति। 3 मिनट बाबा को याद करके फिर यहाँ से ही सब टोली लेकर के जाएंगे। इसको आगे से हटा देंगे। साचा पड़ता जाए एने नव वर्ष कहवाए। मारा सपना तारे आखी साचा पड़ता जाए एने नव वर्ष कहवाए। हूँ कहीं पढ़ना